हेलो। तो आज मैं OSPF का लैब करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, 2911 राउटर ले लेता हूँ और ये मैं मल्टी एरिया का लैब करूँगा, जिसमें कि एक तो जो एरिया 0 है और मैं एक एरिया 1 बना लूँगा और एक एरिया 2 बना। मैं 2 स्विच ले लेता हूँ और कुछ होस्ट PCs। नाउ अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पहले इन सभी को कनेक्ट करूँगा, टोपोलॉजी बनाऊँगा और देन मैं फिर सब में IP एड्रेस सबके लिए असाइन करूँगा और देन फिर OSPF प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट करूँगा और फिर मैं इसे पिंग कर करके चेक कर पाऊँगा। नाउ अब मैं IP एड्रेस असाइन करूँगा। तो एक तो केस ये हो सकता है कि मैं क्या करूँ कि मैं इन सब को एक एक नेटवर्क देता चलूँ, और दूसरा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सब नेटिंग कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक क्लास 10 का नेटवर्क लेता हूँ और मैं इन सभी का, जैसे कि यहाँ पे दो मुझे ये IP चाहिए, तो मैं कितना 2/2030 तो कितने हो जाएंगे, दो यानी चार IP मुझे मिल जाएंगे, जिसमें कि दो यहाँ पे यूज हो जाएंगे और एक नेटवर्क ID और एक ब्रॉडकास्ट ID। तो मैं क्या करता हूँ, /30 यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 10.0.0.0/30। तो 10.0.0.0 ये एक नेटवर्क ID है और ये /30 है। तो इसका सबनेट मास्क हो जाएगा, /30, that means 30 bits for the network part. So 255 255 ये 24 बिट हो गया और 6 बिट मतलब कि 6 बिट मतलब इधर से 1 2 3 4 5 6 और 2 बिट 0। तो ये 1 हो गया, ये 2, तो 213, तो 255 minus 3 252, so this will be 252. So this is subnet mask. Okay, तो मैंने /30 किया है ना, तो मैं फर्स्ट IP क्या हो जाएगा, 10 नेटवर्क। तो ये तो है नेटवर्क ID 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और ये ब्रॉडकास्ट ID क्या हो जाएगा, 10.0.0. और ये मुझे इधर से 2 बिट चाहिए ना, तो 2 बिट 1 अगर हो जाएगा तो 1। इसको तो मैं यही रहने देता हूँ, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। 2 बिट अगर नेटवर्क के 2 बिट अगर 1 हो गए तो बाकी के 6 बिट इधर से 0 होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और ये, तो दिस इज 1 2 3, सो दिस इज 10.0.0.3। सो दिस इज ब्रॉडकास्ट ID। तो ये ठीक भी है क्योंकि नेटवर्क ID है 10.0.0.0, so 0 1 2 and 3,
4 IP एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए, तो ये 3 तक हो गया। मैं 4 5 6 7 यहाँ दे देता हूँ और 8 9 10 11 यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये तो एक सबनेट हो गया। मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ 10 0 0 4 4 5 6 7 यहाँ तक हो जाएगा। और 8 से मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ 10.0.0.8 /30। तो मैं यहाँ पे साइन कर दूंगा 10 0 0 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 और 6, यहाँ पे 9 और 10। मैं लिख देता हूँ IP एड्रेस यहाँ 10 0 0 डॉट 1 और ये 10 0 0 डॉट 2, 10 0 0 5, 10 0 0 6 और ये 9 और 10, 10 0 0 9 10 0 0 10। ठीक है, और ये एरिया 0 है, तो ये भी मैं लिख देता हूँ एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 2। ओके, नाउ मैं यहाँ पर IP, चलो यही यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे IP मैं दे देता हूँ 192.168.1.0, ये नेटवर्क है। और इधर मैं 2.0 दे देता हूँ 192.168.2.0 और ये IP में 2.1 कर देता हूँ। चलो 2.1 और यहाँ पे भी 1.1। ये राउटर के ये इस वाले इंटरफेस गीगाबिट 0/1 के लिए ये IP है और इस वाले इंटरफेस के लिए ये IP है। और यहाँ पे मैं इसे 2.2 इस PC को और इसे 2.3 दे दूंगा और यहाँ पे 1.2 1.3। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं नोटपैड ले आता हूँ और मैं पहले क्या करता हूँ, इस पर कोड लिख लेता हूँ। तो राउटर 1 इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, होस्ट नेम में चेंज कर लेता हूँ R1, इंटरफेस गीगाबिट 0/0 0/0 IP एड्रेस। तो इस वाले इंटरफेस पे जो मेरा IP एड्रेस है वो है 10.0.0.1 10.0.0.1 सबनेट मास्क। तो अगर मैंने क्लासफुल एड्रेसिंग यूज किया होता तो ये क्लास A का एक नेटवर्क है, तो इसके लिए मैं ये सबनेट मास्क यूज करता 255.0.0.0, लेकिन मैंने यहाँ पे ये सबनेटिंग किया हुआ है और मेरा जो सबनेट मास्क है ये है 255.255.255.252। मैं यहाँ यूज करता हूँ 255.255.255.252 एंड नो शट। नाउ एक और इंटरफेस है, इंटरफेस गीगाबिट 0/1 IP एड्रेस 192.168.1.1
और ये जो है ये क्लास सी का एक ये नेटवर्क है, ये आईपी एड्रेस है। तो इसके लिए मैं सबनेट मास्क यूज करूंगा 255.255.255.0 नो शट ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि OSPF के कमांड्स लिखूंगा। तो OSPF के लिए जो कमांड यूज करते हैं वो है राउटर OSPF एंड देन प्रोसेस आईडी। तो यहाँ पे हम कोई भी प्रोसेस आईडी दे सकते हैं, तो मैं 1 दे देता हूँ। नाउ नेटवर्क के बाद ये जो है 10001, ये जो आईपी है ये किस नेटवर्क में आता है? ये आता है 10000। तो नेटवर्क है 10000 एंड वाइल्ड कार्ड मास्क। सो वाइल्ड कार्ड मास्क इज द ग्लोबल ब्रॉडकास्ट सबनेट, मतलब जो ग्लोबल सबनेट मास्क है दैट इज 255.255.255.255, उसमें हम लोग ये वाला सबनेट मास्क को माइनस कर देंगे। तो मेरा आ जाएगा वाइल्ड कार्ड मास्क 0003। वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा 0.0.0.3 एंड एरिया एंड एरिया का कोड है 0। नहीं, ये वाला जो मेरा राउटर है ये मेरा राउटर एरिया 1 में आ रहा है, तो इसे मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया 1। नाउ नेटवर्क एंड देन अगेन नेटवर्क आईडी, और ये वाला जो नेटवर्क, ये वाला जो आईपी है और इसका जो नेटवर्क है वो है 192.168.1.0 192.168.1.0। और ये जो है ये क्लास सी का आईपी है, तो इसका सबनेट मास्क है 255.255.255 एंड 0। तो जब हम इसे ग्लोबल सबनेट मास्क से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0.0.255 एंड एरिया इज 1। तो ये मेरा राउटर 1 के लिए कॉन्फ़िगरेशन पूरा हुआ। नाउ अब मैं राउटर 2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ। इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, now hostname R2, interface gigabit. Now this is R2 router, interface gigabit 0/0. IP address is 10.0.0.2 10.0.0.2 and the subnet mask is 255.255.255.252 and no shut. Interface gigabit 0/1, IP address 10.0.0.5, subnet mask 255.255.255.252 and no shut. Now OSPF commands are router OSPF and then process ID and then network and network ID is again 10.0.0.0 10.0.0.0 and the wildcard mask is 0.0.0.3 and the area is. So this interface of R2 router is in area 1 and this interface is in area 0. So I will write here as area 1. Now the network 10.0.0.4, this IP comes under the network 10.0.0.4. So मैं यहाँ पे लिखूंगा network 10.0.0.4 and the subnet mask and the wildcard mask is again 0.0.0.3 0.0.0.3 and the area is 0 area 0. तो यहाँ क्या है कि ये जो राउटर है ये अलग एरिया में है और ये अलग एरिया में है, तो ये दोनों राउटर आपस में खुद से बात नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसे एरिया 0 के थ्रू कनेक्ट करते हैं और ये एरिया 0 के थ्रू ही अपने डेटा पैकेट्स को इधर से उधर भेज सकते हैं।
और इसीलिए मुझे ज़रूरी है कि इस राउटर का एक इंटरफेस एरिया 0 में रहे, और ताकि ये एरिया 1 वाला अपने पैकेट्स को एरिया 2 तक पहुंचा सके। ये राउटर 2 का भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेट मी कॉपी दिस थिंग। नाउ इंटरफेस गीगाबिट router 3 interface gigabit 0/0 IP address is 10.0.0.6 10.0.0.6 and the subnet mask is 255.255.255.252 and no shut. Interface gigabit 0/1 IP address 10.0.0.9 10.0.0.9 and the subnet mask is 255.255.255.252 and no shut. And OSPF configuration is router OSPF process ID network ID wildcard mask and area code network. Now okay, for this IP 10.0.0.6 this will be same, so I will copy paste this, and for this IP I will write the network command network. So this IP comes under 10.0.0.8. तो ये जो होस्ट है, ये जो IP एड्रेस है, इसका जो नेटवर्क आईडी है वो है 10.0.0.8. तो मैं लिख लेता हूँ 10.0.0.8 and wildcard mask is again 0.0.0.3 and area is तो ये जो है ये एरिया 2 में आता है। ठीक है, राउटर 3 का भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब राउटर 4 का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। राउटर 4 नाउ इंटरफेस गीगाबिट 0/0 and 0/0 IP address is 10.0.0.10 and the subnet mask is 255.255.255.252 and no shut. Interface gigabit 0/1 IP address is 192.168.192.168.2.1. Subnet mask is 255.255.255.0 no shut. And router OSPF process ID network ID is 10.0.0.8 10.0.0.8 wildcard mask is 0.0.0.3 and area is area 2. Now network is 192.168.2.0 and the wildcard mask is 0.0.0.255 and area is area 2. Okay, now I will copy paste these commands in these routers and I will assign the IP address to these and then I will try to ping. Okay, first मैं क्या करता हूँ, मैं इन सबको IP दे देता हूँ और मैं इसे पिंग करके देखता हूँ क्या होता है।
अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं पहले इसे इसके ही नेटवर्क में पिंग करके देखता हूँ। पिंग 192.168.1.3, द रिप्लाई इज कमिंग बैक नाउ। अब मैं क्या करता हूँ, इसे इस वाले होस्ट को पीसी को पिंग करता हूँ। पिंग 192.168.2.3 को करता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द रिजल्ट। रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है क्योंकि अभी मैंने ना तो अभी आईपी असाइन किया है और ना ही कोई इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी। नाउ मैं पेस्ट कर देता हूँ, डू राइट, सेव हो गया। मैं इसे काट देता हूँ। राउटर 2 CLI no, paste the commands, save। नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से पिंग करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से 192.168.2.3 को पिंग करता हूँ। रिक्वेस्ट टाइम आउट, नाउ रिप्लाई जो है वो आ रहा है, ठीक है। नाउ मैं अगेन क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले आईपी को पिंग करता हूँ, राउटर को। पिंग 10.0.0.5 रिप्लाई आ रहा है, इसे करके देखता हूँ। पिंग 10.0.0.9 रिप्लाई आ रहा है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इस राउटर को मैंने खोला, शो रन किया, ये आईपी एड्रेस असाइन हो गया है। यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि राउटर OSPF और ये नेटवर्क, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, शो प्रोटोकॉल, तो ये मुझे प्रोटोकॉल दिखा रहा है कि इसमें OSPF चल रहा है। और ये नाउ मैं क्या करता हूँ, शो IP OSPF नेट नेबर, ये मुझे बता देता है कि मेरा कौन कौन नेबर है। और एक और OSPF का कमांड है, शो IP OSPF डेटाबेस। डेटाबेस, तो ये मुझे OSPF का डेटाबेस बता देता है पूरा, ठीक है। शो IP OSPF डेटाबेस, ये मुझे बता रहा है पूरा डेटाबेस के बारे में। तो
तो ये मैंने एक कलर कर दिया एरिया को, ये एरिया 0 है, ये एरिया 2 है और ये एरिया 1, और ये पूरा एरिया 1 के अंदर आ रहा है और ये पूरा एरिया 2 के अंदर आ रहा है। तो ये जो था ये पूरा OSPF पे एक लैब था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लैब अच्छा लगा होगा।